निमिष, आप अपने डॉग को यहाँ पर इलाज के लिए छोड़ गए थे और यहाँ सब लोगों ने बताया कि आप रोज आते हो, अपने डॉग को घुमाते हो और इसको फ्रेश कराते हो। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मुझे पहले से भी पता था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर टेक होता है। तो मैं, ये स्ट्रे डॉग है एक्चुअली, तो मैं अपने डॉगी को यहाँ पे लेके आया हुआ था। और काफ़ी टाइम से मुझे मतलब मेरे एक्चुअली एक फ्रेंड ने बताया था कि ये बहुत ही बढ़िया प्लेस है, यहाँ पे केयर टेकर बहुत अच्छा होता है। तो मैंने अपने यहाँ को दिया था। आप देख सकते हैं इसको, इसका पूरा मांस निकल गया हुआ है, तो अब काफ़ी रिकवर करने लग गया है ये। आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इसका इलाज कराया? जी, प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया था, वहाँ पे 5,500 रुपीज़ लग गए थे मेरे। लेकिन अब यहाँ पे आने के बाद बट वहाँ पे मुझे कोई ऐसा रिज़ल्ट मिला नहीं, तो मैंने इसलिए यहाँ पे इसको दिया है। यहाँ पे मैंने डोनेशन दिया था और अब आगे देखते हैं। अभी तो 1-2 दिन ही हुआ है, तो काफ़ी रिकवर हो गया ये। मतलब ये आपके घर में ही रहता है या ये स्ट्रीट है, मेरे घर के नीचे रहता है ये, मेरे घर के नीचे रखता है। बट 4-5 सालों से मैं इसको देख रहा हूँ। तो आप जितना मिस करते हो इसे, ये भी आपको उतना ही मिस बिल्कुल बिल्कुल। इसका शेरू नाम है। तो काफ़ी साल से मतलब मैं इसको देख रहा हूँ, जब से ये 2-2.5 साल का होगा, अभी ये 7 साल का है। तो मैं काफ़ी टाइम से इसको देख रहा हूँ और क्या बोलूँ सर, मतलब बस ये ठीक हो जाए, मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ यही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उसको लेके आप लोग क्या सोचते हैं? आम जो अपने घर में कुत्ता नहीं पालते हैं लेकिन वो लगाव रखते हैं इनसे। सुप्रीम कोर्ट का देखिए सर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, लेकिन उनको स्ट्रे डॉग के बारे में भी बिल्कुल सोचना चाहिए। देखिए ये वॉइसलेस हैं, ये तो कहीं आवाज़ उठा नहीं सकते, हम ही लोग हैं जो हम इनका आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन जो इनके साथ जो डिसीजन हुई है स्ट्रीट डॉग के साथ, सुप्रीम कोर्ट को इस ऑब्जर्वेशन देना चाहिए, उनको अपना रिव्यू देना चाहिए, इस पे दोबारा से रिकंसिडर कुछ करें। लेकिन ये जो स्ट्रे डॉग्स कई बार गुट में रह के एक साथ दल बना के काट पीट करते हैं। देखिए सर, वो सबको देखिए, आप इंडिया में अगर कोई, दिल्ली में कितने सारे रेप होते हैं, रेपिस्ट होते हैं। आप अगर किसी एक ने रेप किया तो आप सबको जेल में डाल देंगे? आप ये देखो ना, अगर कोई एक आदमी, एक इंसान करता है तो आप सबको जेल में डाल दोगे? नहीं डालोगे ना, आप एक को डालोगे। अगर ऐसा कोई केस होता भी है तो आप उस पर्टिकुलर डॉग को आप उठाकर आप उसे स्टेरलाइज करवाइए, वैक्सीनेशन कराइए, आप उसको शेल्टर होम में रखिए। लेकिन जितने भी हम लोग इसी को इन लोगों को फीड करते हैं, हम लोग ही फीड करते हैं, हम गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं मांगते हैं। मैं मंथली कम से कम मैं 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च करता हूँ स्ट्रीट डॉग को फीड करने में। मैं फ़ोटोज़ दिखा सकता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन में कि मैं अपने घर के नीचे कितने डॉग्स को फीड करता हूँ। कम से कम 15 से 16 डॉग्स को। कोर्ट ने एक दिन ये भी कहा था कि जिनको बच्चों कुत्तों को खाना खिलाना अपने घर में खिलाएं, सड़कों पे मत खिलाएं, ताकि लोगों के लिए जो खतरा बन गए हैं ये बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, वो नहीं। देखिए सर, सड़कों वाला बात वो तो अलग है। फिर ऐसे तो हर गाय, ये तो बोलते हैं कि गौ हमारी माता है, तो अब गाय को भी घर में रख लेंगे क्या? जैसे ही वो इंसान है, रोड पे गाय भी घूम रही है, बंदर भी घूम रहे हैं, सबको अपने घर पे रख ले। ये प्लेनेट अर्थ है, किसी सुप्रीम कोर्ट का तो नहीं है, किसी जज का तो नहीं है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का तो नहीं है कि आपने एक ऑर्डर पास कर दिया तो हम अपने घर में रख लें। हम स्ट्रीट डॉग को फीड कर रहे हैं अपने। मैं आपको झूठ नहीं कह रहा, मैं कोई एक पर्टिकुलर कोई ब्रीड का डॉग नहीं पालता, मैं सिर्फ स्ट्रीट डॉग ही पालता हूँ। और मैं अपने दोस्तों को भी यही कहता हूँ कि आप डोंट शॉप, प्लीज़ अडॉप्ट। लेकिन यही है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उन पे उनको रिव्यू करना चाहिए और उस पर एक पर्टिकुलर डिसीजन दे हमारे स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर। इनका कोई पेरेंट्स नहीं है, फैमिली नहीं है, ये सड़क पे रहते हैं, बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, आंधी तूफान में कैसे जीते हैं यही जानते हैं। हम लोग अपने खुद से पैसे से खर्च, हम जो कमाते हैं, हम 10,000 कमाएं, 20,000 कमाएं, 50,000 कमाएं, लेकिन हम खुद ही मैं अपने इनकम का 5-10% कम से कम मैं इनके ऊपर खर्च करता हूँ। मेरा यही कहना है, हम खुद देख लेंगे, लेकिन प्लीज़ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मेरा यही निवेदन है कि आप इनके ऊपर थोड़ा सा बहरम मतलब करिए प्लीज़। कितनी उम्मीद लगती है कि कोर्ट इसको रिव्यू करके और ऑर्डर में सुधार करेगा? सर देखिए, अभी जब तक एकजुट होके हम लोग, जब तक ये आवाज़ नहीं उठाएंगे, इंडिया गेट पे अभी प्रदर्शन चल ही रहा है, बहुत जगह चल रहा है, गुड़गांव पे भी, गैलेरिया मॉल, मैं जहाँ तक सुन पा रहा हूँ गैलेरिया मॉल पे भी चल रहा है। लेकिन जब तक हम लोग सब एकजुट होकर आवाज़ नहीं उठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। कम से कम उनको अपने रिव्यू तो करना ही पड़ेगा। रिव्यू करके कम से कम इनके ऊपर जितने, अब दिल्ली में आप देखिए सर, दिल्ली में शेल्टर होम है कहाँ?
वो 3000 शेल्टर होम कह रहे हैं, यहाँ तो मुझे 30 दिखा दो आप। दिल्ली में 30 शेल्टर होम दिखा दो, दिल्ली में 30 शेल्टर होम आप दिखा दो। और ये शेल्टर होम बनेगा भी कहाँ पे, जहाँ पे पब्लिक से दूर हटके बनाना होता है, क्योंकि इनकी आवाज़ आती है, भौंकने की आवाज़ आती है, तो वो पब्लिक स्पेस से दूर होनी चाहिए। यहाँ तो है नहीं। आप दिखा दो मेरे को, 3000 की बात कर रहे हो आप, 30 दिखा दो। वो पाउंड्स बनाने की बात कर रहे हैं, 30 दिखा दो। मैं उस दिन सुप्रीम कोर्ट को हाथ जोड़ के बोल दूंगा, ठीक है सर, आपकी डिसीजन सही है, आप 30 दिखा दो। यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद चाहे संसद हो या संसद के अंदर भी इस बारे में चर्चा हो रही है, बॉलीवुड में चर्चा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किए हैं, जंतर मंतर पे किए हैं, और यहाँ जो पशु प्रेमी हैं उनके दिल में भी यही है कि इस ऑर्डर में बदलाव होना चाहिए और ऐसे कुत्ते जो बहुत आक्रामक हैं या जो पागल हो चुके हैं उनको ज़रूर शेल्टर होम में रखा जाए, उनके लिए ज़रूर खास इंतज़ाम किए जाएं, लेकिन जो गलियों में घूमने वाले मासूम हैं उनके ऊपर रहम किया जाए। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।